नमस्कार। आज आप सबका फिर से स्वागत है तंत्र सत्य की खोज में। मैं विभा और डॉक्टर गणेश दुबे जी के साथ एक बार फिर से। और आज हम जिस विषय पे बात कर रहे हैं वो तंत्र का विस्तार और तंत्र की अनेक विधियों के बारे में। विभा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे कि आप तंत्र को उजागर करने में, तंत्र के बारे में विस्तार करने के बारे में आप सतत प्रयास कर रही हैं, इसके लिए तंत्र जगत आपका सदैव आभारी रहेगा। जहाँ तक रही तंत्र के विस्तार और उनकी विधियों के बारे में, तो देखिए तंत्र में क्या है कि भारतवर्ष में या इसका ओरिजिन जो है, हम ये मानते हैं कि भगवान शिव और शक्ति के मिलन से हुआ था। कुछ लोगों का ये मानना है कि इसके तंत्र के प्रथम गुरु दत्तात्रेय प्रभु थे और इसका बहुत विस्तार एक हमारी जो दूसरी परंपरा रही है, नाथ परंपरा, गोरक्षनाथ जी की परंपरा, वो भी रही है। तो ये मुख्य रूप से ये माना जा सकता है कि शिव शक्ति का मिलन और भगवान दत्तात्रेय का योगदान और गोरखनाथ जी की यानी नाथ परंपरा का योगदान ये बहुत बड़ा विशाल रहा है। लेकिन भारतीय समाज में इसका विस्तार इस तरह से भी मिलता है कि अलग अलग देवताओं के अलग अलग पंथों की परंपराएं रहीं। तो जैसे भगवान दत्तात्रेय की अवधूत परंपरा रही, जो भगवान दत्तात्रेय को मानते थे। फिर अवधूत के बाद गणपति व्यवस्था आई, जहाँ भगवान गणेश को उन्होंने आराध्य माना। फिर कौल तंत्र आया, जहाँ भैरव भैरवी और शिव शक्ति को आधार माना। फिर उसके बाद इसका विस्तार हुआ तो सौम्य व्यवस्था आई, जिसमें भगवान ने सूर्य को विस्तार माना। और ऐसे करते करते फिर इसमें देवी शक्तियों का माना। फिर परमेश्वरी के पंचमकार की साधना को अलग अलग विस्तार माना गया। और कालांतर में फिर बौद्ध धर्म ने भी, जब बौद्ध धर्म का 7वीं 8वीं शताब्दी में रहा, तो उन्होंने महायान से वज्रायन की तरफ जब आए तो उन्होंने भी तंत्र का विस्तार काफ़ी किया। और सात्विक तंत्र का आदि शंकराचार्य ने विस्तार किया। उसके बाद अलग अलग पंथों में, अलग अलग धर्मों में भी इसका विस्तार हुआ। जैसे मुस्लिम तंत्र है, जैन तंत्र है, बौद्ध तंत्र है, इनका भी अलग अलग जगहों पे विस्तार देखने को मिलता है। तो तंत्र का काफ़ी हद तक विस्तार हुआ है। ये ना केवल पढ़े लिखे या उच्च ऋषि मुनियों के विस्तार की बात रही, ये जनमानस के ने भी अलग अलग विधियों से तंत्र किया। तो अगर मैं देखूं तो सड़क के किनारे बैठे हुए बंजारों के पास अपना तंत्र है और हिमालय की चोटी पे बैठे हुए सिद्ध ऋषि मुनियों के पास अपना तंत्र है। तंत्र में 3 तरह से विधियाँ की जाती हैं, जैसे पश्वाचार है, वीराचार है, दिव्याचार्य है। पश्वाचार में भोग और सिद्धि की बात की जाती है, जहाँ पर सिद्धि तो नहीं मिलती है, लेकिन भोग के लिए, मतलब आपको कपड़ा रोटी मकान तक आप सीमित रह सकते हैं। वीराचार्य में आपको क्लोज टू सिद्धि, मतलब आपकी कुंडलिनी जागरण की बात की जाती है, जहाँ पे कुंडली षट चक्रों का भेदन की बात की जाती है। या दिव्याचार में जहाँ शिव शक्ति या शांभवी विद्या की बात की जाती है, जहाँ शांभवी आप में जागृत हो जाती है, इंगला पिंगला से निकलकर शांभवी जागृत होती है। तो अलग अलग तंत्र की तीनों स्थितियों की बात होती है, अलग अलग अनुभूति हैं, धारणाएँ हैं, जिनका विस्तार देखने को मिला है। तो आप किसी भी विधि को माने, लेकिन पूर्ण ज्ञान होना चाहिए। गणेश जी, आजकल देखा जा रहा है कि हाईली क्वालिफाइड लोग जैसे आईएम्स और आईटीएन्स हैं, और यहाँ के ही नहीं विदेशों के भी हाईली क्वालिफाइड जो अच्छी यूनिवर्सिटीज़ के हैं, वो तंत्र के बारे में जानना चाहते हैं और इस करियर को अपना बनाना चाहते हैं और इसको बहुत विधि विधान से पूरा कर रहे हैं। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जी बिल्कुल महसूस किया है, क्योंकि तंत्र हमेशा से विस्तार और बुद्धिजीवियों का विषय रहा है। तंत्र हमेशा से पढ़े लिखे समाज का ही हिस्सा रहा है। संभ्रांत लोगों ने ही तंत्र को हमेशा एक्सेप्ट किया है। पर आज के ज़माने में मुझे बहुत सरप्राइज़ होता है जब हार्वर्ड, बॉस्टन और कैम्ब्रिज के पास आउट फॉरेन स्टूडेंट और इंडियन स्टूडेंट भारतवर्ष आकर तंत्र को एक्सेप्ट करते हैं और तंत्र का विस्तार करते हैं। और हमारे प्राइम इंस्टीट्यूट और कॉलेजेस के पास आउट डॉक्टर, इंजीनियर्स भी इस विधि को अपनाते और सीखते हैं। तो बड़ा अच्छा लगता है, गर्व महसूस होता है कि चलिए समाज ने इसकी जिम्मेदारी तो उठाने शुरू की है। तंत्र का बहुत बड़ा योगदान रहा है। जैसे आप बहुत नॉर्मल सी बात बताऊंगा, शायद लोगों को विश्वास नहीं होगा। दुनिया का सबसे प्राइम जो सेलफोन या लैपटॉप है, मैक या एप्पल जो आपका जो ब्रांड है, उसमें भी हमारे तंत्र जगत के या हमारे जो गुरु थे बाबा नीम करोली, उनका बहुत बड़ा योगदान था। कहते हैं कि स्टीव जॉब इंडिया घूमने आया हुआ था हरिद्वार के पास, उसकी ट्रेन नीम करोली स्टेशन पे ख़राब हो गई और वो खाने के लिए घूमता हुआ वो उनका ग्रुप जो है उनके आश्रम पहुंचा, तो उन्होंने वहाँ पर एक एप्पल या सेब काट कर उनको दिया, तो वहाँ से एप्पल की शुरुआत हुई है। ऐसे अगर आप देखें तो हरिद्वार से थोड़ा आगे जाएँ, बीटल ब्रांड, जिसे बीटल आश्रम भी कहते हैं म्यूज़िक का, वो भी हमारे यहाँ पर ही इस्टेब्लिश हुआ, यहाँ से ही उसकी म्यूज़िक। तो ऐसे बहुत बड़े योगदान दिए हैं समाज में
और पर ये है कि इंडियंस को अगर वेस्टर्न एक्सेप्ट कर लें तो थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि योग को जब तक वो योगा नहीं बनाते, तंत्र को तंत्रा नहीं बनाते, तो थोड़ा उनके लिए एक्सेप्टेंस की प्रॉब्लम रहती है। जैसे हमारे यहाँ के हल्दी, नीम, ये छोटी छोटी चीज़ों को वो पेटेंट करा के हमें ही बेचते हैं या हमें बताते हैं, तो इसी तरह वो हम एक्सेप्ट नहीं कर पाते। पर सत्यता यही है कि हमारा विस्तार बहुत है, हम आदि से अनंत तक हैं और शून्य से ब्रह्मांड तक हैं, तो तंत्र का विस्तार बहुत बड़ा है। गणेश जी, आपने तो आंखें खोल दी हैं। इतनी मज़ेदार, इतने विस्तार से आपने हर चीज़ ईस्टर्न और वेस्टर्न कॉन्सेप्ट और पढ़े लिखे और अंधविश्वास और इन सब के साथ बात की। अगर आपको याद हो कि हम बचपन में बोर्ड गेम खेलते थे और प्ले चिट खेलते थे, जिसमें हम स्पिरिट्स बुलाते थे और कोई ना कोई आत्माओं को बुलाया जाता था और बहुत मज़े लेते थे, वो कैंडल भी जलती थी और सिक्का भी हिलता था, तो क्या ये कितना सेफ़ है, या ये करना चाहिए बच्चों को, या इसको मतलब बिल्कुल बंद कर देना चाहिए? इसके बारे में आप क्या सोचते हैं? देखिए, इसको तो मैं सिर्फ यही कह सकता हूँ, नीम हकीम खतरे जान। आधा अधूरा ज्ञान कभी भी खतरनाक होता है। ऐसी चीज़ें होती हैं, पर टीवी को देखकर या यूट्यूब को देख के या जो श्री 1000 सिद्ध गूगल बाबा हैं, इनसे देखकर, इनको पढ़कर तंत्र के प्रयोग नहीं करने चाहिए, क्योंकि ये आधा अधूरा ज्ञान है और आधा अधूरा ज्ञान बहुत खतरनाक हो सकता है। क्योंकि देखिए, तंत्र की विधियाँ अपने आप में सटीक तो ही हैं। अब आप इसको इस तरह से समझिए कि आपने अपने जीवन को इस तरह से संवारा और इस तरह से तराशा है, जैसे एक चांदी के कटोरे में आपने बहुत अच्छी क्वालिटी का दूध और केसर डाल के खीर बनाई है और उसको आप लेके जा रहे हैं और आपने थोड़ी सी गलती की, उस पर एक नींबू की ड्रॉप डाल दी, तो उस खीर का क्या होगा? उसी तरह तंत्र और तंत्र की विधियां हैं कि आपने यूट्यूब से तो पढ़ लिया, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं एक नींबू की ड्रॉप रही है, तो जिससे आपका पूरा जीवन खराब हो सकता है। देखिए, तंत्र के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते आप। ये वही बात है, जैसे कहानी हमने बचपन में सुनी थी कि बंदर ने एक बहुत समझदार राजा को, एक समझदार राजा ने एक बंदर को अपने सेनापति बना लिया था। तो ऐसे काम ना करें, क्योंकि आपका अपना जीवन है। तंत्र के साथ खिलवाड़ ना करें। तंत्र के प्रयोगों को, तंत्र के संकल्पों को, तंत्र में जो लोग हैं, जो गुरु परंपरा जुड़ी हैं, उनके साथ मजाक ना करें, उनके साथ खिलवाड़ ना करें। और अगर कभी सीखने का मन हो तो आप योग्य गुरु ढूंढें, और अगर आपको कुछ सहायता चाहिए तो हम लोग आपके लिए हैं हमेशा। बहुत बढ़िया गणेश जी, इस पूरे ज्ञान के लिए। और हम फिर मिलते हैं अगली बार, जब हम तंत्र के कुछ डूज एंड डोंट्स जानेंगे कि किन चीज़ों से बचना है और हम किन चीज़ों से प्रयोग उसे कर सकते हैं, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कर सकते हैं और कैसे सीखा जाए। सो आप जुड़े रहिए हमारे साथ और अगले एपिसोड में फिर देखिए तंत्र के कुछ प्रयोग। थैंक यू विभा जी। वाणी को विराम देते देते अपनी बात को ख़त्म करते करते मैं तो चाहूँगा कि जो लोग हमारा इस कार्यक्रम लगातार देख रहे हैं, उनको एक छोटा सा टिप दे देता हूँ कि अगर आपको लगता है कि आपके ऊपर तांत्रिक प्रयोग है या आपके ऊपर कोई ऐसी घटना घटी है, तो इसके बेसिक सिम्टम्स हैं कि जैसे यूरिन में इन्फेक्शन हो जाता है और आपके लेफ़्ट पैर के घुटने में दर्द हो रहा है या आंखों में जलन हो रही है या अचानक चीज़ें खो जाती हैं। ये सब छोटे छोटे बेसिक सिम्टम्स हैं जिनसे आप ये पता लगा सकते हैं कि आपके ऊपर तांत्रिक क्रियाएँ की गई हैं और जिनका आप निवारण कर सकते हैं। और आप अपने आसपास किसी अच्छे व्यक्ति से संपर्क करें। अगर कोई नहीं मिलता है तो आप हमसे भी संपर्क कर सकते हैं, हमारा सहयोग ले सकते हैं। हम सदैव आपके लिए सेवा में तत्पर हैं। इसी शुभकामनाओं के साथ आप सबको आशीर्वचन देते हुए मैं डॉक्टर गणेश दुबे, अग्नित्रा फाउंडेशन से आप सबका पुनः धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद। थैंक यू।